कोडिंग सिनेरियो एंड एग्जांपल्स के बारे में हम बात करते हैं, सिनेरियो के ऊपर आ जाते हैं। लेट्स सी कोडिंग अप्रोचेस हम क्या करेंगे, फाइनल कोड हमारा क्या होगा, आपको ये सिनेरियो से समझ जाएगा। 35 मिनट्स विजिट मोस्टली स्पेंड ऑन द डायबिटिक एंड काउंसलिंग मैनेज लाइक मेडिकेशन मैनेजमेंट। तो हम क्या करेंगे, टाइम बेस्ड कोड हमारा क्या बनेगा, 99214 अगर पेशेंट स्टेब्लिश है तो। मल्टीपल कोमॉर्बिड कंडीशन, मेडिकेशन चेंज, लैब ऑर्डर, मॉडरेट एमडीएम कम्प्लेक्सिटी, इस केस में हम क्या करेंगे, एमडीएम बेस कोड करेंगे। पेशेंट हमें स्टेब्लिश ही लिया है, 99214 लेंगे। 70 मिनट्स विजिट फॉर अ न्यू पेशेंट, यहाँ पे न्यू पेशेंट हो रहा है विथ कम्प्लेक्स कार्डियक इशू एंड मल्टीपल टेस्ट ऑर्डर, क्या होगा अगर टाइम बेस्ड करते हैं तो कोड हमारा क्या बनेगा, 99205। तो इस तरह हमें पता चलेगा कि कब हम टाइम बेस्ड कोड करें, कब हम एमडीएम के हिसाब से करें। आपको शायद ये क्लियर होगा। नेक्स्ट सिनेरियो के बारे में बात करते हैं। क्रोनिक कंडीशन रिव्यूड विथ लो रिस्क ऑफ मिनिमल डेटा। मिनिमल डेटा है, क्रोनिक कंडीशन है, उस केस में हमें क्या करना है आपको समझ आना चाहिए। फिर इस केस में हम एमडीएम बेस्ड काम करेंगे, 99213 लेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं व्हाट इज मेडिकल डिसीजन मेकिंग। अब क्वेश्चन आपने डिस्कस किया था कि मेडिकल डिसीजन मेकिंग क्या होता है, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें एवं मैंने डिस्कस किया। सो लेट्स डिस्कस इन अ डिटेल। एमडीएम रिफ्लेक्ट द complexity of data, judgment required to the diagnosis, treat, manage the patient condition. It is the most significant factor in the selecting ENM codes when not using the time-based method. द मेडिकल एमडीएम लेबल डिटरमाइन वेदर। अभी हमने डिस्कस ऑलरेडी ये पॉइंट्स कर लिए थे कि स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, लो होता है, मॉडरेट होता है, हाई कम्प्लेक्सिटी होता है, तो मैं रिपीट नहीं करूंगा, आपको क्लियर है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं फिर डिटेल में एमडीएम पे प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। ये हिंदी मीडियम ये वीडियो बनाने का रीज़न यही है, बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आता कि ईएनएम की कोडिंग क्या है, तो मैं उनको समझाने के लिए ट्राई कर रहा हूँ कि एक्सप्लेन करें हर चीज़ें। 3 कोर एलिमेंट ऑफ द एमडीएम हमने डिस्कस किया था। पहला हमारा एमडीएम एलिमेंट डिफिनीशन, एग्जाम्पल्स, नंबर एंड कम्प्लेक्सिटी, प्रॉब्लम्स, एड्रेस, ये पहला एलिमेंट से। दूसरा है अमाउंट एंड कम्प्लेक्सिटी ऑफ डेटा रिव्यूड एंड एनालाइज्ड, ये चीज़ें आती है। रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस एंड मॉर्बिडिटी और मोर्टालिटी ऑफ द मैनेजमेंट, ये थर्ड है हमारा। तो लेट्स से डिस्कस करते हैं नंबर एंड कम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रॉब्लम एड्रेस, द नंबर एंड सिवियरिटी ऑफ द इशू, द प्रोवाइडर एक्टिविटी मैनेज ड्यूरिंग द इनकाउंटर। सो क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ सिवियरिटी इशू द प्रोवाइडर एक्टिवली मैनेज ड्यूरिंग द इनकाउंटर। सो फॉर एग्जांपल पेशेंट मल्टीपल कंडीशन के साथ आया, लेकिन डॉक्टर ने सिर्फ दो ही कंडीशन पे सिवियरिटी की वजह से उस पर फोकस किया है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ कम्प्लेक्सिटी प्रॉब्लम एड्रेस, कितनी बीमारियों को डॉक्टर ने एड्रेस किया, उस पर फोकस किया, वर्कअप किया। जैसे एक्यूट, क्रोनिक और सेल्फ लिमिटेड कंडीशन, ये सारे एग्जांपल्स हैं। अमाउंट एंड कम्प्लेक्सिटी ऑफ द डेटा रिव्यू, डेटा प्रोवाइडर कह रहा है डेटा प्रोवाइडर मस्ट ऑब्टेन रिव्यूड, इंटरप्रेटेड एंड डिस्कस। लाइक इंटरप्रिटेशन दिया है, रिव्यू किया है, क्या हो सकता है इसमें, लैब हो सकता है, इमेजिंग स्टडी, इमेजिंग में एक्सरे हो सकता है, अल्ट्रासाउंड हो सकते हैं, ईकेजी हो सकता है, एक्सटर्नल नोट्स लाइक पहले किसी डॉक्टर का दे दिया हुआ नोट्स रिव्यू कर सकता है, टेस्ट, कुछ टेस्ट और ऑर्डर हैं, ये सब कर सकते हैं इसमें। रिस्क एंड कम्प्लेक्सिटी ऑफ रिस्क में क्या आएगा, रिस्क ऑफ एडवर्स आउटकम्स और कॉम्प्लिकेशंस बेस्ड ऑन द डायग्नोस्टिक प्रोसीजरल और ट्रीटमेंट प्लान। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम्स है जिनकी क्या रिस्क हो सकती है, क्या रिस्क निकल के आ रहा है, उनकी प्रॉब्लम क्या है, क्या डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है, ये सारी चीजें इसके अंडर स्टडी की जाती है। मेडिकेशन मैनेजमेंट, इसमें जैसे आरएक्स मेडिकेशन है, ओटीसी मेडिकेशन है, ये सारी चीजें हैं। थेरेपेटिक मेडिसिन मेडिकेशन दे रहा है, एंटी कैंसर मेडिकेशन दे रहा है, सर्जरी हो रही है, माइनर सर्जरी है, मेजर सर्जरी है, हॉस्पिटलाइजेशन होने की जरूरत है, ट्रांसफर होना है या पल्पेटिव केयर हो रहा है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। सो आई होप दिस वीडियो और दिस इंफॉर्मेशन आपको समझ आया है। अगर आप अब तक ये वीडियो देख पा रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस तरह के वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मैं पूरी डिटेल में, हाँ, रो डिटेल में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि वो आपको समझ आए। ईच एलिमेंट कंट्रीब्यूट्स टू डिफाइन द ओवरऑल एमडीएम लेवल। हर एलिमेंट जो है वो आपको ओवरऑल डिफाइन करता है एमडीएम सेलेक्ट करने के लिए। एमडीएम
फ्रेमवर्क के बारे में बात करें, आफ्टर 2023 टेबल के हिसाब से मैंने रेफरेंस लिया है, थोड़ा बहुत चेंजेस हर साल होते रहते हैं, लेकिन हम आपको ये डिस्कस करेंगे। एमडीएम लेबल, प्रॉब्लम एड्रेस, डेटा रिव्यूड, रिस्क एंड कॉम्प्लिकेशंस के बारे में हम बात करेंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड। मिनिमल प्रॉब्लम एग्जांपल सेल्फ लिमिटेड कंडीशंस। मिनिमल, ये डेटा रिव्यूड में क्या होना चाहिए, मिनिमल होना चाहिए, इसको एमडीएम टेबल जनरली बोलते हैं, मिनिमल और नो डेटा रिव्यूड, लाइक एक ही लैब किया या कुछ ऑर्डर ही नहीं किया, तो उस केस में हम ये मानते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड के अंदर आता है। रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन मिनिमल है या लो है, मतलब कुछ भी नहीं है, इस केस में हम समझ पाते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा लो में क्या होगा, वन क्रोनिक एस्टेब्लिश कंडीशन, इलनेस हो सकती है, एक्यूट अनकॉम्प्लिकेटेड इलनेस होगा, लिमिटेशन, लिमिटेड डेटा होता है हमारा, जैसे कि लिमिटेड डेटा, लैब्स और इमेजिंग होता है, ये सारी चीजें हमारा है। लो रिस्क, लो रिस्क होगा, इसमें रिस्क कॉम्प्लिकेशन क्या होती है, इसमें लो होगा, ओटीसी मेडिकेशन होगा, रूटीन टेस्ट होंगे, ये सब चीजों को हम लो रिस्क एमडीएम कंसीडर करते हैं। दूसरा पॉइंट हमने जैसे डिस्कस किया था हाई रिस्क स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑलरेडी मैंने आपको दोबारा से यहाँ डिस्कस कर ही रखा है, तो फिर भी अगर आपको डाउट लगता है तो आप मुझे बताओ, मैं आपसे क्लियर डिस्कस करूंगा। ओके। एमडीएम एलिमेंट नंबर ऑफ कम्प्लेक्सिटी एंड प्रॉब्लम्स, जैसे हमने सेल्फ लिमिटेड, माइनर प्रॉब्लम, एक्सपेक्टेड। अब लेट्स से डिस्कस, एज आई टोल्ड दैट कि हम दिस एलिमेंट को पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो हम यहाँ चल बात करते हैं सेल्फ लिमिटेड और माइनर प्रॉब्लम क्या होता है। expected to resolve within a minimal intervention, it mean that कि थोड़ा मोड़ा ही ध्यान देने पे, थोड़ी मोड़ी ही प्रिस्क्रिप्शन या मेडिसिन डॉक्टर के अटेंशन होने पे ये क्या हो सकता है, ठीक हो सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ लिमिटेड या माइनर बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए कॉमन कोल्ड है, माइल्ड रेसेस हैं, लाइक कॉमन कोल्ड है, कोल्ड में क्या होगा, अगर मान लो आपने थोड़ी सी गर्म पानी पी, थोड़ी सी कोई ऐसी सेल्फ मेडिकेशन ले ली, लाइक सम लाइक ट्रेडिशनल मेडिसिन ले लिया, जैसे तुलसी के पत्ते लेते हैं, लाइक इस तरह की चीजें आप यूज कर लेते हो तो ठीक हो सकता है, तो इसमें ज्यादा रिस्क नहीं है। स्टेबल क्रोनिक इलनेस क्या हो, कंट्रोल्ड और रिस्पॉन्डिंग और टू द ट्रीटमेंट, कंट्रोल्ड है, मतलब उसकी सिवियरिटी में इंक्रीजमेंट नहीं आ रही है, और वो कोई भी मेडिसिन दी जा रही है उससे वो कंट्रोल हो जा रहा है, रिस्पॉन्स कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए हाइपरटेंशन ऑन मेडिकेशन, डायबिटीज इज कंट्रोल्ड, ये सारी चीजें हो सकती है। क्रोनिक इलनेस विद एग्जर्वेशन में क्या एग्जाम्पल है, वर्सनिंग कंडीशन, लाइक ये बीमारी बढ़ती जा रही है, नीड टू ट्रीटमेंट और चेंजेस, मेडिकेशन की चेंजेस की रिक्वायर्ड है, या तो डोज बढ़ाने की जरूरत है या अदर कैटेगरी की ड्रग की रिक्वायरमेंट हो रही है, जैसे एग्जाम सीओपीडी, फ्लेयर ऑफ वर्सनिंग अर्थराइटिस, ये सारी चीजें इनकी एग्जाम्पल है। न्यू प्रॉब्लम्स, नो वर्कअप प्लानेड, न्यू प्रॉब्लम आया, फॉर एग्जाम्पल पेशेंट किसी और रीजन से आया था और डॉक्टर को पता चला कि कोई और प्रॉब्लम आ गई है, न्यू इशू नॉट रिक्वायर्ड एडिशनल डायग्नोस्टिक टेस्ट, तो इस केस में हम क्या करेंगे, ये भी हमारा कंडीशन को डिस्कस करने की बात है। न्यू स्किन लीजन ऑब्जर्व्ड ओनली, फॉर एग्जांपल पेशेंट आया था कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मुझे ये पेन है, या मेरे किसी भी मतलब चैलेंज अदर प्रॉब्लम्स के साथ आया और डॉक्टर ने चेक किया तो उसे लीजन मिला, उसे लम्प मिला, तो उस केस में भी हम कंसीडर करते हैं न्यू प्रॉब्लम। ओके। टिप्स फॉर द कोडर्स, क्या ये बेनिफिट टिप्स है आपको, हम बात करें तो ये कैप्चर ओनली प्रॉब्लम एड्रेस एंड मैनेज ड्यूरिंग द इनकाउंटर, नॉट हिस्टोरिकल डायग्नोसिस। तो क्या बोल रहा है ये स्टेटमेंट कि हम सिर्फ उन्हीं कंडीशंस को प्रेफरेंस देंगे या लेवल डिसाइड करने में मदद लेंगे जो डॉक्टर ने एड्रेस किया है, जो डॉक्टर ने उसके ऊपर वर्कअप किया, बताया है कि मेडिसिन दिया है, ऑर्डर किया है, टेस्ट किया है। अदर डायग्नोसिस कोड करेंगे बट दे आर सेकेंडरी, टर्शियरी और लाइक एडिशनल होंगे। एमडीएम एलिमेंट 2 के बारे में हम बात कर लेते हैं, डेटा रिव्यूड एंड एनालाइज के बारे में। दिस एलिमेंट इवेलुएट द क्वालिटी एंड कम्प्लेक्सिटी ऑफ अ डेटा a provider reviewed order interprets AMA divided into the three category, you may need one or more each moderate high MDM, like category 1 क्या बोलता है, टेस्ट है, डॉक्यूमेंट है, ऑर्डर है एंड इंडिपेंडेंट हिस्टोरियन है, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। लेट्स सी एग्जाम्पल क्या हो सकता है, रिव्यूइंग लैब, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी रिपोर्ट, ऑर्डरिंग टेस्ट, सीबीसी, एमआरआई, एक्सरे, ये सारी चीजें हो सकती है। रिव्यू द एक्सटर्नल प्रोवाइडर नोट्स,
ऑब्टेनिंग अ हिस्ट्री फ्रॉम द केयर गिवर और फैमिली मेंबर लाइक फादर मदर सिस्टर ब्रदर, कोई भी हो सकता है, ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो पहला चीजें हमारे किस में आएगा, टेस्ट डॉक्यूमेंटेशन, ऑर्डरिंग के अंदर आएगा, रिव्यूइंग हमारे रिव्यूइंग द प्रोवाइडर डेटा, ये चीजें आ सकती है, ऑब्टेनिंग द हिस्ट्री, तो ये इंडिपेंडेंट हिस्टोरियन के पार्ट हैं। स्कोरिंग टिप्स में क्या हो सकता है, 1 पॉइंट पर यूनिक टेस्ट, नोट्स एक्सटर्नल रिव्यू, ये सारी चीजें पॉइंट के हिसाब से देख सकते हो। 2 पॉइंट्स फॉर जनरली नीडेड फॉर मॉडरेट एमडीएम लेवल, इन सब चीजों में आपको आ सकता है। कैटेगरी 2 में आप बात करते हैं इंडिपेंडेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेस्ट, ये सारे एमडीएम के पार्ट हैं। प्रोवाइडर पर्सनली इंटरप्रेट्स द टेस्ट, नॉट सेपरेटेड रिपोर्ट, एग्जाम्पल रीडिंग एन एक्सरे इंस्टेड ऑफ द वेटिंग फॉर रेडियोलॉजी रिपोर्ट। सो डॉक्टर ने क्या किया कि जो एक्सरे रिपोर्ट है या ईकेजी का रिपोर्ट है या अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट है, उसको सेल्फ स्टडी किया, ना कि वो वेट कर रहा है कि रेडियोलॉजी रिपोर्ट बना के भेजेगा फिर रिव्यू करेंगे। तो उस केस में हम इंडिपेंडेंट इंटरप्रिटेशन बोलते हैं। कैटेगरी थर्ड में आता है हमारा डिस्कशन ऑफ द टेस्ट मैनेज्ड विद द एक्सटर्नल फिजिशियन, डायरेक्ट कम्युनिकेशन, कॉल पे ईमेल पे किया विथ अनदर प्रोवाइडर अबाउट द टेस्ट रिजल्ट और मैनेज। फॉर एग्जाम्पल किसी पेशेंट पहले किसी और डॉक्टर से दिखा रहा था या अभी के डॉक्टर को किसी और डॉक्टर से कुछ एडवाइस लेने की जरूरत है, तो कॉल से ईमेल से बात करके डिस्कस करेगा। एग्जाम्पल डिस्कसिंग abnormal MRI फाइंडिंग विद द न्यूरोलॉजिस्ट, तो ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट द प्रोवाइडर नेम डेट एंड समरी ऑफ डिस्कशन, ये सारी इंफॉर्मेशन होना चाहिए तो ही डिस्कशन मानेंगे, कि डॉक्यूमेंट में प्रोवाइडर का नेम होना चाहिए, डेट होना चाहिए, समरी ऑफ डिस्कशन होना चाहिए कि उन्होंने क्या डिस्कस किया। एमडीएम लेवल कैटेगरी एलिमेंट 3 की बात करते हैं, रिस्क ऑफ द कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेशन और मॉर्बिडिटी एंड मोर्टालिटी के बारे में। दिस एलिमेंट रिफ्लेक्ट द रिस्क एसोसिएटेड विद द डायग्नोस्टिक एंड मैनेजमेंट डिसीजन, ये ज्यादातर केसों में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एग्जाम्पल से हम समझेंगे क्या रिस्क लेवल होगा, क्या एग्जाम्पल होगा, आपको समझ आएगा। मिनिमल ओटीसी मेडिकेशन, रीएश्योरेंस, रूटीन फॉलोअप, ये सारी चीजें आती हैं तो हम इसको मिनिमल में लेते हैं। लो के अंदर क्या होगा, प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द शॉर्ट टर्म मेडिकेशन लाइक ओटीसी मेडिसिन, माइनर प्रोसीजर विदाउट रिस्क फैक्टर्स। मॉडरेट के अंदर क्या होगा, प्रिस्क्रिप्शन मैनेजमेंट होता है, न्यू और एडजस्टेड। न्यू का क्या मेंशन है यहाँ पे कि न्यू मेडिसिन करेगा, एडजस्टेड मतलब डोज, लाइक 10 mg ले रहा था पेशेंट, अब 20 mg कर दिया, 15 mg कर दिया, तो ये सारी चीजें, या कम भी कर सकता है, लाइक कोई अगर 10 mg कर रहा है तो 5 mg कर रहा है, तो ये भी हम प्रिस्क्रिप्शन मैनेजमेंट का पार्ट मानते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट विथ रिस्क, कोई टेस्ट और मॉडिफाई किया। डिसीजन फॉर द माइनर सर्जरी विथ रिस्क का फैक्टर्स, तो लाइक उसने कहा कि आपको ये डिस्कशन करना है, साथ में उन्होंने उसके रिस्क फैक्टर को डिस्कस किया, तो उस केस में हम मॉडरेट के साइड जाते हैं रिस्क टेबल से। हाई के अंदर क्या आता है, डिसीजन फॉर मेजर सर्जरी लाइक कोई हिप रिप्लेसमेंट होनी है, नी रिप्लेसमेंट होनी है, स्पाइन की सर्जरी होनी है, इस तरह के चीज़ों में डिस्कशन चल रहा है तो होगा। पेशेंट को लाइक हॉस्पिटलाइजेशन के नीड है बिकॉज ऑफ क्रिटिकलिटी, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, तो उस केस में आएगा। हाई रिस्क मेडिकेशन लाइक एंटीकोगुलेंट ड्रग है, कीमोथेरेपी है, एंड ऑफ लाइफ केयर हो सकता है, इस तरह की चीज़ें अगर आती है तो उसे हम हाई रिस्क सेक्शन के साइड रखते हैं। Medical necessity and risk justification must be documented in the provider note. Phrase like the follow up in a 1 week or insufficient. So physician ऐसे आपको डॉक्यूमेंट करके देगा, हमें खुद से जूम नहीं करना है, फिजिशियन विल प्रोवाइड दिस डिटेल। टू डिटरमाइन द एमडीएम, हमने बात किया था कि एमडीएम कैसे डिटरमाइन करें, ये भी क्वेश्चन आता है। हाउ टू कैलकुलेट द एमडीएम लेवल और हाउ टू डिटरमाइन ओवरऑल एमडीएम, ये क्वेश्चन आएगा। एटलीस्ट टू टू ऑफ थ्री एलिमेंट्स, एटलीस्ट 2 आउट ऑफ 3 एलिमेंट्स हमें चाहिए, प्रॉब्लम डेटा और रिस्क, इन तीनों में से अगर दो कोई सा भी मिल रहा है, मेट हो रहा है, तो उस केस में हम एमडीएम डिसाइड करते हैं। मस्ट बी मीट और एक्सीड स्पेसिफिक लेवल, लेवल की बात कर लेते हैं, एलिमेंट्स एग्जांपल है, फाइनल लेवल हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। लो प्रॉब्लम, लो डेटा, मॉडरेट, क्या होगा इसमें, मॉडरेट लेवल, 2 आउट ऑफ 3 एलिमेंट्स एट मॉडरेट, लाइक कह रहा है कि अगर लो डेटा है और मॉडरेट रिस्क है, तो इसमें क्या मिल रहा है, लो प्रॉब्लम लो डेटा, तो इस केस में हम क्या करेंगे, मॉडरेट
टू आउट ऑफ थ्री एलिमेंट्स। सो टू और आउट ऑफ थ्री एलिमेंट्स में अगर हम यहाँ टेबल के अंदर आप डिस्कस करोगे तो आपको समझ आएगा। जब मैं लाइक लाइफ लाइफ रिपोर्ट्स डिस्कस करूंगा आपको समझाऊंगा। फिलहाल आप सिनेरियो समझो। मॉडरेट प्रॉब्लम, एक्सटेंसिव डेटा, मॉडरेट रिस्क, तो हमें क्या लेना है? मॉडरेट। ये लो के साइड जाता है, इसको आप मॉडरेट ना लेके इसको लो कंसीडर करो। हाई रिस्क प्रॉब्लम, लो डेटा, हाई रिस्क। लाइक यहाँ पे हाई रिस्क प्रॉब्लम है, लो डेटा है और हाई रिस्क है। लाइक इसमें ये मेट हो रहा है और ये मेट हो रहा है, तो क्या बनेगा? हाई। इसमें क्या मेट हो रहा है? मॉडरेट प्रॉब्लम और मॉडरेट रिस्क। एक्स, तो इस केस में हमने क्या लिया? मॉडरेट। इस केस में लो प्रॉब्लम है, लो डेटा है, मॉडरेट रिस्क है, मतलब इसमें ये दो मेट हो रहा था तो ये लो बन रहा है। वो टाइपिंग की एरर है, इसमें इन्होंने मॉडरेट डाला है तो इसे इग्नोर करेंगे। ठीक है। लो प्रॉब्लम, मिनिमल डेटा, लो रिस्क, क्या बनेगा? लो। क्लियर है? क्लियर। कोडिंग